हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +1 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स ले रहे हैं। इसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अगर आपको गिवन होती है तो उसको आपने डील कैसे करना है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान से सुनिए। तो जिसके अंदर आपका आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट, और साथ में अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी गिवन है तो क्या करना है। और साथ में हम बात करेंगे रिगार्डिंग व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द मैनेजर्स कमीशन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ यू विल हैंडल इट। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने बैड डेट्स को भी लिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी है। उसको आपने करना कैसे है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जाने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं, सबसे पहले डेटर्स है तो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो डेटर आपके कहाँ जाने वाले हैं, बैलेंस शीट के अंदर। बैड डेट्स कहाँ जाएंगे, ये आपके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पुरानी है तो इसको कैंसिल आउट करना होगा जब हम करेंगे इसको P&L के अंदर। आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर मैंने सबसे पहले इसी को कंसिडर किया था। और ये आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, बैड डेट्स हो गए हैं। अमाउंट ड्यू था फ्रॉम द पार्टी एंड रिकवरी विच वाज डाउटफुल बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, बट देयर आफ्टर बैड डेट्स एंड रिक्वायर्ड टू बी राइट ऑफ। दैट मीन नए बैड डेट्स क्रिएट हो चुके हैं तो इसका आफ्टर इफेक्ट 2 जगह पे पड़ेगा। एक तो P&L में जाके आप पुराने बैड डेट्स में इसको जोड़ देंगे, और साथ में ये डेटर में से लेस हो जाएगा इन द बैलेंस शीट। तो ये आपकी ट्रीटमेंट जाने वाली है। उसके बाद क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका भी आफ्टर इफेक्ट 2 जगह पे पड़ेगा। दैट मीन एक तो प्रोविजन नई क्रिएट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑन द डेबिट साइड जाएगी, और साथ में हमें डेटर में से भी उसको बैड डेट्स के अमाउंट को लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसमें से लेस करना है। दैट मीन वो कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लेस करेंगे। इट मीन ये बैलेंस शीट में जाएगी। अब आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये भी एक तरह की प्रोविजन है तो इसीलिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और साथ में ये डेटर में से भी इसको लेस करना होगा। बट हाउ यू विल कैलकुलेट द मनी, तो वो मैं अभी लाइव दिखाने वाली हूँ। उसको ध्यान से देखिए और नोट करिए। ये आप देख रहे हैं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन है मेरे, और राइट हैंड साइड पे मैं इसको सॉल्व करते हुए दिखा रही हूँ। जस्ट नोटिस करिए और रिकॉर्ड करिए इसको। सबसे पहले जब भी इस तरह की एडजस्टमेंट्स आ जाए तो सबसे पहले बैलेंस शीट में चले जाइए। सबसे पहले हम नोट करेंगे डेटर्स। डेटर्स आपके गिवन है 5,15,000। उसमें से बैड डेट्स के अमाउंट को हम लेस कर देंगे, लेस बैड डेट्स, और वो भी नए वाले, दैट इज ऑफ 15,000। पुराने वाले नहीं करेंगे क्योंकि पुराने वाले तो पीछे ही लेस होके आ रहे होंगे, तो इसीलिए रिमेनिंग अमाउंट बचता है 15 लाख। इसके ऊपर हम नई प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ये आपने सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। सबसे पहले आप बैड डेट्स लेस करते हैं हमेशा, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो अमाउंट आपकी आती है 10%। दैट मीन्स 5 लाख का 10% किया जाएगा, तो ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 50,000। अब इसको भी लेस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 4,50,000। देन आफ्टर दैट अब हम क्रिएट करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और ये कैसे क्रिएट होगा, 4,50,000। दैट मीन जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है उसका ही क्रिएट करना है। ये आप थोड़ा सा नोटिस करिए, मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये आ जाएगा 22,500। और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बचती है वो आपकी बाहर आ जाएगी इन द बैलेंस शीट। तो ये अमाउंट आपकी आती है 4,27,500। तो ये हमने बैलेंस शीट में जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट कर ली। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2 बैड डेट्स जो पुराने वाले हैं। तो बैड डेट्स मेरे पुराने वाले कितने हैं, 12,500, प्लस उसमें फर्दर बैड डेट्स ऐड कर दिए जाएंगे, न्यू बैड डेट्स जिसको बोलते हैं। हमारे न्यू बैड डेट्स थे जो नीचे गिवन है, दैट इज ऑफ 15,000। बाहर की तरफ टोटल कर लेंगे 0,057
27,500। तो अब यहाँ पे हमारी पुरानी प्रोविजन पड़ी है ट्रायल बैलेंस में, उसको हम क्रेडिट तरफ नोट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज ऑफ 17,500। और उसके बाद जो नई प्रोविजन है वो रिकॉर्ड कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज योर न्यू वन, जो अभी हमने कैलकुलेट करी है इन द बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो 50,000 आपकी नई प्रोविजन है, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर, उसका रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो हमने डेटर्स पे डिस्काउंट की प्रोविजन क्रिएट करी है। ये देखिए नीचे 22,500, 22,500 ये क्रिएट करिए। तो इस तरह से ये आपका ट्रीटमेंट होगा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डाटा जो गिवन है और ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है, इसको भूलना नहीं है। ये फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा इकट्ठा दिखा रही हूँ। ये देखिए ऑन द राइट हैंड साइड ये हमने अभी ये नोट किया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने के लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स कमीशन कि आपके पेपर में भी ये आता है और साथ में +2 में भी आता है ये। तो ये आपका जो चैप्टर 1 करवाया जाएगा 12th के अंदर, ये उसका बेस का काम करेगा। देखिए क्या मेथड होते हैं। सबसे पहले तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन देखिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समझा दूंगी। तो मेथड्स टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन क्या है। यहाँ पे 2 तरह की स्टेटमेंट आती हैं। वो 2 तरह की स्टेटमेंट कौन सी हैं? पहली है आपका वहाँ पे गिवन होगा ये वाली स्टेटमेंट कि आपने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करनी है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये वर्ड चेक करिए, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस केस में मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 कर देंगे। रेट वहाँ गिवन होगा 10% या 15% है, वो आपने लेकर करना है। बट अगर आपको बी मेथड है, वहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन होगी कि आपने कैलकुलेट करना है मैनेजर्स कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये देखो बिफोर और आफ्टर का फर्क आ रहा है। अगर आफ्टर वर्ड आ गया, चार्जिंग सच कमीशन साथ में है, तो आपने क्या मेथड ऑप्ट करना है? नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही है फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना नहीं भूलेंगे। ये इसका मेथड है कैलकुलेट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन चल, अगर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2025 का, दैट इज ऑफ 21,000। ये प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगर प्रॉफिट गिवन हो फिर तो मेथड के अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेशन करनी है और उसको ट्रायल बैलेंस से उठा के क्या नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ले जाना है। चलिए 21,000 आपका नेट प्रॉफिट गिवन है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। उसके बाद मैनेजर्स के कमीशन वो कहता है 5% ऑन प्रॉफिट दे रखा है। साथ में केस 1 बोल रहा है कि दोनों केसेस के अंदर आप बताइए कि क्या केस किस तरह से उसको डील किया जाएगा। अब मैनेजर इज अलाउड द कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि पहला मेथड लगने वाला है जिसके अंदर ये देखिए केस 1 में कैलकुलेशन जा रही है। प्रॉफिट ले लिया गया है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 कर दिया गया है। तो 21,000 ये आपकी अमाउंट है। तो 21,000 आपके प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था? 5%। तो ये लेकर आपकी कैलकुलेशन कर दी गई है 1050। केस 1 के अकॉर्डिंगली आपका मैनेजर्स का कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया है 1050। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। वो अलाउ कर रहा है मैनेजर कमीशन ऑन आफ्टर, वर्ड आ गया यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। केस 2 के अंदर प्रॉफिट तो है ही, वो तो लेना ही है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। ये देखिए कैलकुलेशन में भी इस चीज़ का असर पड़ा है। अब कमीशन की कैलकुलेशन के बाद अगर हम करते हैं तो ये आती है 1000। अब इसका थोड़ा सा फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट बता रहे हैं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे एक मैनेजर कमीशन एक तरह का आउटस्टैंडिंग कंसीडर करेंगे। तो ये आपका डबल इफेक्ट देगा। एक तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, ये देखिए 1000 चला गया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा 1000। अगर आप केस 2 के थ्रू चल रहे हैं तो 1000 रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर आप केस 1 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो यहाँ दोनों जगह पे ही कितना आ जाएगा? 1050। तो इस तरह से आपने इसको हैंडल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये +2 के अंदर भी ये चीज़ आती है।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ मैं, एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट भी इसको बोलते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है, मैंने इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया है आपको। ट्रायल बैलेंस है एज ऑन 31/3/2025 में। आपको ये वाले सबसे पहले ए इन्फॉर्मेशन को डील करते हैं यहाँ तक, बाकी की धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगी। आपको वहां पे डाटा गिवन है 10% लोन टू अखिल 1 अगस्त 2024 और 6 लाख दे दिया ऑन द डेबिट साइड। ये आपकी क्या बनेगी, ये सेट बनेगी। ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ये तो सेट में तो जाना ही जाना है। ये देखिए अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सेट साइड में चला जाएगा। बैलेंस शीट में ये देखिए नीचे बनाया हुआ है, ये आपका लोन टू अखिल आपका कितना आ गया, दैट इज ऑफ 6 लाख। ये तो जाना ही जाना है। बट साथ में एक इन्फॉर्मेशन आपकी और गिवन है, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उसने लोन लिया है वो कौन सी डेट को लिया है, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आपने फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, अगर इस तरह से गिवन है। साथ में आपको रेट भी दे दिया है। आपको वहाँ क्वेश्चन में कोई बोलेगा नहीं कि बेटा ये आप करके दिखाइए, आपको खुद ही करना होगा ये। तो उस केस में आप देखिए इसका आफ्टर इफेक्ट, ये देखिए नीचे कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ मैं। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल, ये मेरी इनकम हो जाएगी, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन क्या जाएगी, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट हम उठाएंगे और मल्टीप्लाई बाय द मंथ्स कंसीडर किया जाएगा। मंथ्स आपके कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक ये आप कंसीडर करेंगे। तो आपके मंथ्स बनते हैं 8, तो 8 महीने का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितना आ गया, 40,000। अब ये इसका जब भी आपको इस तरह की हिडन एडजस्टमेंट आ जाए तो उसका आफ्टर फैक्ट जो है वो 2 जगह पे पड़ता है। एक में तो आपने डाल के दिखा दिया, अब दूसरा आफ्टर फैक्ट आपका क्या पड़ेगा, ये असेट साइड में जाएंगे। ये देखिए ये इंटरेस्ट ऑन लोन ये शो हो रहा है और ये 40,000 इसके साथ आ जाएगा इस तरह से। तो आपने इस तरह से इसको डील करना है। ये मैंने पहली एडजस्टमेंट आपकी हिडन इस तरह से डील करी है। चलो दूसरी लेते हैं। दूसरी के अकॉर्डिंगली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 10% लोन फिर से मैंने दिया, बट फ्रॉम योगेश है। दैट मीन्स लोन हमने लिया है योगेश से, राइट। वो हमारी क्या बनेगा, दैट इज क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इट मीन्स ये हमारी लाइबिलिटी होगी। अब फिर से देखिए ये 1 नवंबर दे दिया, जब भी डेट आ जाए रेट आ जाए तो दैट मीन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो ये देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है योगेश का, क्योंकि ये एक्सपेंस बन गया हमारा, खर्चा बन गया है। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, फिर हम मंथ्स कंसिडर करेंगे। 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक का डाटा लिया जाएगा, मंथ्स कंसिडर होंगे 5/12, तो ये आपका आ जाएगा 3,000। अब हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपके 2 जगह पे पड़ता है। एक तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा अब हम लायबिलिटी में जाके इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए हम लोन भी लेके जाएंगे और उसका इंटरेस्ट भी लेके जाएंगे। ये देखिए इधर लोन फ्रॉम योगेश और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम योगेश यहाँ भी आया और एक यहाँ भी आया। तो इस तरह से आपने इसको डील करना है। चलिए अब थर्ड ले रही हूँ। थर्ड आपकी जो सी पार्ट है इसके अंदर हमारा क्या गिवन है, ये 2 डाटा गिवन दी मैंने दिए। दैट मीन्स तीसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो थर्ड वन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। 12% बैंक लोन है, फिर से डेट आ गई, रेट भी गिवन है। तो दैट मीन्स आपने अपने माइंड में सेट कर लेना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट तो होगा। तो अब ये 1 लाख का सबसे पहले है, लोन लिया है, ये तो लायबिलिटी साइड जाएगा ही। अब उसके बाद यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपने देखना है। तो इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये देखिए मैंने कैलकुलेट करके रखा है। तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अगर मैं करूँ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 10/12। 10/12 कैसे हुआ, 1 जून से लेकर आप 31 मार्च तक का टाइम देखेंगे, मंथ्स देखेंगे, तो ये आ जाएगा 10 महीने। तो 10 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। बट जब हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, दैट इज 10,000। बट यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैंने दी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया है आपको 2500 है पर वो, इट मीन्स 10,000 की कैलकुलेशन आई थी, 2500 तो रिकॉर्ड हो चुका है। बाकी जो है वो अभी आउटस्टैंडिंग कंसिडर हो जाएगी, दैट मीन्स आपने पे नहीं किया। तो इसीलिए इसको डील करेंगे हम, लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये तो आ जाएगा इधर। उसके बाद टोटल 10,000 कंप्लीट करना है, बाकी का आउटस्टैंडिंग बनाएंगे, प्लस करेंगे इसमें और आउटर में वैल्यू निकालेंगे 10,000। अब ये जो 7500 है, 7500 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आउटस्टैंडिंग है, इसका आफ्टर इफेक्ट 2 जगह पे पड़ने वाला है, राइट। तो ये 2 जगह पे कौन सी होगी, दूसरी चीज़ होगी आपकी लायबिलिटी में जाके। ये देखिए बैंक लोन तो लेकर जाएंगे ही हम लोग, ये देखिए ले गए, और 7500 का जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी डील करेंगे। ये जो मैंने पिंक कलर से आपको लिख के दिए ये चीज़ें, इनको नोटिस करिए। ये ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोग कंफ्यूज इसी चीज़ के अंदर होंगे।
तो दीज एडजस्टमेंट्स आर नोन एज द इम्प्लाइड वन, बिकॉज यहाँ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में समटाइम डाटा नहीं गिवन होता है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में डेट पकड़ा देंगे, आपको परसेंटेज पकड़ा देंगे, उसके बाद आपको इसका आफ्टर फैक्ट जो है वो बताना होगा। अब 2-3 और एडजस्टमेंट्स हैं जो इम्प्लाइड हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, ये आपके सामने फिर से मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रही हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। वहाँ पे सपोज डी एडजस्टमेंट है, 3 मैंने पीछे करवाई और 4th वन अभी चल रही है। सैलरीज दे दी है 11 मंथ्स, दैट इज 1,10,000। इतना याद रखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मीन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो बनता है वो 12 मंथ्स का बनता है, याद रखना है आपने, ठीक है। 12 मंथ्स का बना है तो दैट मीन यहाँ पे तो 11 महीने, तो दैट मीन 1 महीने का अभी मुझे कैलकुलेट करना होगा। ये हिडन है, ये आपको कोई बताएगा नहीं है कि 1 महीने का कैलकुलेट करो, आपको खुद ही करना होगा। पर वो 1 मंथ का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए 1,10,000 है आपका, 11 मंथ्स का है, तो दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे तो 1 मंथ का कितना आ गया, दैट इज ऑफ 10,000। तो ये 10,000 का आउटस्टैंडिंग कंसीडर हो जाएगा। ये देखिए ये सैलरीज 1,10,000 ये तो जानी जानी थी, अब आउटस्टैंडिंग ये देखिए कैलकुलेट किया जा रहा है और साथ में 10,000 ऐड करके अमाउंट कितनी आ गई, 1,20,000। और ये जो 10,000 है इसका आफ्टर फैक्ट 2 जगह पे पड़ेगा, एक तो आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, और दूसरा आफ्टर फैक्ट ये देखिए नीचे जाके एक लायबिलिटी के अंदर आपका शो किया जा रहा है। देखिए दूसरी जगह जाके भी ये आउटस्टैंडिंग आपका शो किया जा रहा है। इस तरह से आपने इसको डील करना है। अब चलते हैं लास्ट एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट के ऊपर। इस तरह से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया जाएगा और साथ में बोला जाएगा इंक्लूडिंग एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 12,000 पेड अप टू 30th जून 2025। आप ये डेट चेक करिए, आपको ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट को गिवन है, 31/3/2025। 31/3/2025 से लेकर 30 जून 2025 तक का ये टाइम ड्यूरेशन देखिए, ये एडवांस दे दिया आपने। तो या दैट मीन्स एडवांस कितने महीने का हो गया, दैट इज ऑफ 3 मंथ्स। तो इसलिए 3 मंथ्स की कैलकुलेशन आप करेंगे 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन आएगा 3,000। ये 3,000 का आपका एडवांस कंसीडर हो गया और एडवांस होने के कारण आपको पता है ये लेस होगा। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए 2 इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो हम ले गए यहाँ पे। उसके बाद ये लेस प्रीपेड इंश्योरेंस है, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का ये टाइम कंसिडर किया गया, 3,000 कैलकुलेट किया गया और बाहर की अमाउंट देखिए 33,000 और साथ में ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 3,000 का डबल इफेक्ट दे रहा है, दैट इज इन द बैलेंस शीट। बच्चे ये मेरी पार्ट 3 थी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई। एक वीडियो और बनेगी, उसको भी आप ध्यान से नोटिस करिए। दैट मीन्स आपका चैप्टर 19 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स है वो आपकी 4 वीडियोस के अंदर मैं इसको सम अप करूँगी। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ अगर बनानी होंगी, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके वो मैं बनाऊँगी। बाकी अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से नोटिस किया तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, साथ में कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।